जी बिल्कुल नाज़रीन, इस टाइम हमारे साथ अदील के मामू मौजूद हैं। अदील के वालिद को रात गए कत्ल कर दिया गया। कत्ल करने की क्या वजह है, इनसे जानते हैं, क्योंकि ये केस को सब इस टाइम देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा कि अदील का तो अभी जो है ट्रायल शुरू हो गया है। अदील वाहिद कमाने वाला था घर का, उसके बाद उसके वालिद पे ये जिम्मेदारी आ गई। अदील की बच्चियां दो, उनके अपने बच्चे, और अदील के वालिद को रात गए कत्ल कर दिया गया। क्या दुश्मनी, किसके साथ दुश्मनी थी, क्या जो मामलात हैं? सर दुश्मनी है तो नहीं सी किसी नाल ते सैफुल्ला नियाजी कतल होया ते उस तो बाद इन्हों ने दुश्मनी बना ली है। साडी दुश्मनी किसी नाल भी नहीं सी हैगी। तो कोई 35 साल हो गए ने जमील साहब नूं ट्राली चलाने आ, ठीक है। कदी भी इस तरह की काल नहीं आई, गलत काल आई होवे जां जी फेरा तार दिओ, कदी भी नहीं होया। ते 9-10 महीने हो चले ने, दी लेंदे रहे, अपनी सजा भुगतदा पिया वे, ते इन्हों ने बिला वजह जे रहना हमारे बनवई को कत्ल कर दी है। किस तरह बुलाया गया इनको, कहाँ पे? शेरा कोट में ये सारा शेराकोट हमारी रहायश है, 100 ठीक, फुट बाबू साबू पे। ठीक है। ते 11:30 बजे उतों बाबू साबू अड्डे चो निकलते ने, ठोकर ते सोसाइटी हैगी है, ते उत्थे जाके जे रहना इन्हों ने मोड़ मोड़ते पे ते इन्होंने हमला कर दिता है। रेत के बहाने बुलाया। तो रेत की, रेत इन्होंने तारी भी नहीं है, ठीक ना है। मोबाइल लैके गए ने, ना पैसे इन्होंने कड्ढे ने, ते बस उन्होंने गोली मार दी ने। नहीं तो रेत की ट्रालियां, यहाँ पे और भी लोग मौजूद थे। अदील के वालिद जमील को ही क्यों चुना गया कि आपने रेत लेके आनी, किसी और को कॉल नहीं आई अड्डे में? जमील साहब ने किसी होर नूं नंबर दिता सी, ठीक है। ते उन्होंने कॉल उन्होंने अटेंड नहीं की, उन्होंने नंबर बंद कर दिता है। जमील भाई ने? नहीं नहीं, जिन्होंने रेत लान आए ने, जिन्होंने हमला किया है ठीक है। जमील साहब ते, ठीक है। उन्होंने नंबर बंद कर दिता सी, ते वो बंदा फिर फेरा लैके नहीं आया। तो फिर जमील साहब आए ने, तो जमील साहब ने कहा मैं काली कोठी के कोल आन के तुहानूं कॉल करांगा, तो अगों दस देना मैनूं फलानी इस जगह का पता है। ठीक है। तो अगों उन्होंने कॉल की है, तो मोड़ कहते मुड़ो, मोड़ मुड़ते पे ने, तो उन्होंने हमला कर दिता उथे मौके ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ मौके ते। ਕਿੰਨੇ ਫਾਇਰ ਲੱਗੇ ਨੇ? 5 फायर लगे ने जी। ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ किस तरह इतला पहुंची? 1 बजे हमारी सिस्टर कॉल करती है, तो कोई आदमी कॉल अटेंड करता है, वो कह रहे हैं बाजी ये आपके मियाँ जी ये जो भी है ना, इनका मर्डर हो गया है, आप इधर आए। ठीक है। फिर हमारी सिस्टर ने हमको कॉल की है, फिर हम फिर आए थे। मौके पे गए हैं, वहां पे डेड बॉडी जो उनकी कितने घंटे वहां पे जो है लवारसों की तरह पड़ी रही है? को 3 घंटे पड़ी रही है। 3 घंटे वहां पे किसी ने नहीं पूछा, कोई रेस्क्यू नहीं, कोई 15 पे नहीं कॉल नहीं हुई? उसकी क्या वजह है? ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है जी। उसके बाद फिर जब आप पहुंचे, आपने कॉल की है? हाँ जी कॉल की क्या है। रिस्पॉन्स फिर था? पुलिस जब हम गए फिर पुलिस वाले आए हुए थे, ठीक है। फिर पुलिस वालों ने कॉल की है, फिर जो उनसे ना ये एम्बुलेंस में डाल के जिना हॉस्पिटल ले आए। ठीक है। मोबाइल भी इस टाइम पुलिस वालों के पास है, ट्राली ट्रैक्टर भी पुलिस वालों के पास है। तो अभी FIR में कितने लोग नामजद हैं? 2 है। 2 हैं? हाँ जी। कौन कौन है उसमें? ये नहीं पता बाबर खान, ठीक है। बाबर खान कौन है ये? सैफुल्ला का दामाद है या बेटा है। आप कंफर्म कह रहे हैं 100% हाँ ये? जी। आप कैसे यकीन के साथ कह रहे हैं कि ये काम उन्होंने करवाया या किया है? उन्होंने धमकी दी थी हमको, धमकी कैसे दे दी? हम बदला लेंगे। ये धमकी वाला सिस्टम भी ये चला है पहले? हाँ जी, जब इसके नंबर पे कॉल? नियाजी अड्डे आए थे ना, ठीक उस है। टाइम इन्होंने धमकी दी थी, ठीक है। क्या कहते थे? हम बदला लेंगे। तो आप लोगों ने किसी मुतलका थाने से राब्ता नहीं किया नहीं, हमने नहीं कि हमें ये थ्रेड कर रहे हैं, नहीं, हमने हमें नहीं इनसे जान का खतरा है? नहीं, हमने क्यों नहीं नहीं किया आप लोगों ने राब्ता? हमने तो माफी मांगी है, ठीक है, जो होना था दिल तो चला गया है ना, जेल में अगर अपनी हम सजा को भागते काट तो रहा फिर है। सी है ना। ठीक है। हाँ जी। तो अभी अदील का जो ट्रायल शुरू हो गया, आप उस केस को भी देख रहे हैं। अब ये आगे जो नया केस है, अल्लाह बेहतर जानता हूँ। तो इस पे अभी आप इस केस को लेके चलेंगे आगे, या फिर इस पे भी कोई प्रेशर है, कोई थ्रेड है? लेके चलेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे हमारे इदारों से? क्या कहें, कोई समझ नहीं आता, इदारों पे एतबार नहीं है, भरोसा नहीं है? कोई तो बाहर कुछ समझ नहीं आ रही। क्यों? उसकी क्या रीज़न हो सकती? अदील ने भी तो देखे ना वो जो कत्ल किया है। अब आप बता रहे हैं कि उन लोगों ने जो है इसके वालिद को कत्ल कर दिया। अकेला लड़का कमाने वाला घर का अदील, फिर उसके बाद इसका वालिद, आगे बच्चों की परवरिश, सारा निज़ाम जो है घर, तो वो फिर धर्म भरम हो गया निज़ाम सारा इसका। हाँ जी। तो क्या कहेंगे CM मरियम नवाज साहिबा से? उनकी मेहरबानी है,
इसको केस को देखें और इंसाफ दें। थाने वाले ताउन कर रहे हैं इस केस में? अभी तो कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, यकीन दहानी क्या करवा रहे हैं? यकीन दहानी ये थी, सुबह का टाइम है, बस 5 मिनट करते करते ये टाइम हो गया। नहीं तो जिस नंबर से कॉल आई थी तो वो कॉल ट्रेस भी हो सकती है, चाहे वो नंबर बंद है, जो वो भी अभी है। पुलिस वालों ने की नहीं है, ठीक है, कह रहे करेंगे। तो अभी पोस्टमार्टम के लिए आए हुए हैं। हाँ जी, पोस्टमार्टम के लिए आए हैं। पोस्टमार्टम आप अपनी मर्जी से करवा रही हैं, पुलिस वालों ने कहा? पुलिस वालों ने कहा, ठीक है। हम तो ये कह रहे थे ये इधर गोली जिधर लगी हो उसकी करें ना। कितनी गोलियां, कहाँ कहाँ पे गोलियां लगी हैं उसके? अभी मैंने देखी नहीं है। तो बताया क्या पुलिस ने? मौके पे तो गए थे ना आप? जी मौके पे तो गए थे ना? हाँ जी, क्या कंडीशन थी बॉडी की? लावारसों की तरह पड़ी हुई थी। जी बिल्कुल नाज़रीन, अदील के मामू हमारे साथ मौजूद थे और इन्होंने बताया कि एफआईआर में जो नामजद किए गए हैं और अदील को जो है जुडिशल कर दिया गया था जेल के अंदर, वो अपनी सज़ा जो भुगत रहा था और उसके बाद जो है अभी उसका ट्रायल शुरू हो गया। लेकिन इन लोगों को थ्रेड आते रहे हैं, लेकिन इन्होंने किसी इदारे के जो है दरवाजे को नोक नहीं किया कि हमें प्रेशर है, थ्रेड आ गया है हमें, तो हमें जो है ना हिफाजत दी जाए। इतना ये हाई प्रोफाइल केस हुआ था, लेकिन अब इस पे क्या मामला हैं, इस पे पुलिस क्या इन्वेस्टिगेशन करती है? पाकिस्तान के पास, हमारे इदारों के पास इतनी जदीद टेक्नोलॉजी है और सीसीडी के होते हुए अगर कोई जराइम पेशा अनासर छुपता है या भागता है तो उसको अरेस्ट फ़ौरन जो है कर लिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। आप क्या लगते हैं अदील के? अदील के मैं मामू लगता हूँ। ठीक है। कि फुफ्फो जान जो है मेरे, मैं जमील साहब का बहनोई हूँ। अच्छा जी, जमील साहब का बनोई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ कुरान हूँ। मैं यही कह रहा हूँ, मरियम साहिबा साडी वज़ीर आला बहुत अच्छा काम कर रही है। असी सिर्फ इंसाफ चाहते हैं मरियम साहिबा को, क्योंकि असी शुरू तो इन्हां दे बड़े मतलब है कि शुरू तो तुसी उठा के देख लो, असी भावल नगर जिले ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। अब्दुल सत्तार लालेगा इन्हां दे नून लीग ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, 3 ਵਾਰੀ ਵਜ਼ੀਰ आला या वज़ीर आज़म ही रहा है। तो असी इन्हां दे शुरू तो मतलब बड़े क्लोज ही गए सी। हाँ जी। ते गल ये जी, जमील साहब नूं बड़ा ही बेरहमी नाल मारा गया है और धोखे नाल बुलाया गया है, क्योंकि 3 दिन तो उन्होंने कह रहे हैं कि साड़ी रेत दी साढ़े 2-3 थारे काम तुहानूं पता माड़ा जी सी, उन्होंने भी आख्या भी चलो 1 दिन हो गया रेत की टाली नहीं लत्ती। ठीक है। उन्हें आख्या चलो बई मैं ते वो किसी होर जिहड़ा ट्रक ड्राइवर उत्थे जिहड़ा ना अड्डा है पूरा, हाँ जी, उन्हां नाल शेयर कीता सू कि यार इस तरह रोंग नंबर तो मैनूं आ रहा है काल, ते ਉਹ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਦਫਾ ਕਰ। ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਰਾਕੋਟ ਤੋਂ ਰੇਤ ਦੀ ਹਾਂਜੀ। ਟਰਾਲੀ ਚੂੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਚੂੰਗ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉੱਥੇ ਜੀ ਹੋਣੇ। ਇਹ ਠੋਕਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਐਲਡੀਏ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਏਡੇ ਸਾਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਐਲਡੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਚੀ ਕੋਠੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੱਲਾ ਆਲਮ ਉਹਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਤੇ ਖਲੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮੋੜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ, ਉਸ ਸੁਨਸਾਨ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੀਸੀਟੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। सीसीटीवी में नहीं आया। ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ठीक है। ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਫੈਰ ਮਾਰੇ नामलूम शख्स दो, एक बाबर है जो कि पक्का पहले भी उनको धमकी भी देता है। और ये आपको पता है कि इस केस के साथ सैफुल्ला नियाजी जो है उसको कत्ल किया है अदील नाम ने, उनका वाले साहब को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया है। ਅੱਛਾ, तो हमारी- ਧਮਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਜਮੀਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ? हाँ जी, जमील ਜਮੀਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ- ਨੂੰ ਘਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ हाँ जी, ਫੋਨ ਤੇ बिल्कुल- ਧਮਕੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? बिल्कुल दसिया सी। ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ? गल ये है ਤੇ जी, ਜਮੀਲ मारे ਸਾਹਿਬ ਦੇ जी- ਕਤਲ ਦੇ मारे ਤੇ जी- ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਫਿਰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਆਪ ਨੇ? नहीं नहीं जी ਸਰ गल- ਦੇਖੋ, ਅगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਥ੍ਰੈਡ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, हाँ जी ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ, ਮੁਤਲਕਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹੈ ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਵੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਤਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਤਲ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਹਰਾਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਮਸ਼ਗੂਲ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾफ मिलेगा। तो अभी ये जो अदील के घर के हालात हैं, और ये आपको कारोबारी पता है, काम, कानून- 2 बच्चियां बिल्कुल अदील की हैं सब और सब जमील कुछ साहब की भी धर्म बच्ची हैं, हाँ वो जी, कैसे जमील निज़ाम साहब सारा के सर्कट? 2 बेटियां हैं, अब एक बेटी उन्होंने ब्याह दी थी,
आपको पता सारा घर धर्म भरम हो गया। वही थे, पीछे घर भी चला रहे थे, बेटे के पीछे भी जाते थे, तो डरते थे कि अगर मैं किसी को बता दूं तो ये मामला ना हो जाए। आपको पता है गरीब आदमी वो इस चीज़ को ज़रूर रखता है कि वो तो तकड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं। आजकल सुनी जाती है पैसे वाले लोग हैं। हम तो ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है, कोई अमीर नहीं कोई गरीब नहीं, कानून सबके लिए एक जैसा है। अमीर और गरीब का ये जो माइंड सेट किया हो ना लोगों ने, अल्लाह के हुक्म नाल सानू इंसाफ मिलेगा इंशाल्लाह। अभी क्या नाम आपने बताया साहब? हाँ जी, मेरा नाम मजहर हुसैन है जी। मजहर हुसैन, हाँ जी। मतलब साहब ये गरीब और अमीर वाला कॉन्सेप्ट ना अपने माइंडों से दिमागों से निकाल दें। बिल्कुल। अब जो काम हो रहा है मैरिड पे हो रहा है, हाँ जी। अगर तो अदील के वालिद को कत्ल किया गया है तो इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। बिल्कुल कत्ल किया गया, ये किया ना, इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, सारी चीजें सामने आएंगी। और पुलिस, आप समझ रहे हैं कि पुलिस काम कर रही है कि नहीं कर रही? बिल्कुल काम कर रही है। कर रही है, हाँ जी, बिल्कुल कर रही है। ठीक है, ये कत्ल है, ये कोई ऐसे नहीं कि बिल्ली चूहा मार दिया और गायब हो गए। कत्ल, इस पे इन्वेस्टिगेशन होगी, पुलिस की टीमें तश्कील दी जाएंगी, फिर उसके बाद जाके इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल के बाद सारा प्रोसीजर होगा। और जिन लोगों ने ये किया है वो भी कैफरे किरदार तक हमारे इदारों ने उनको पहुंचाना है, चाहे वो इसके कत्ल के पीछे जितना मर्जी जो पावरफुल आदमी हो या आम बंदा भी हो। है ना कि हम, मेरी उम्र है माशाल्लाह 50 साल की तकरीबन करीब, तो मुझे पता है कि हमारे घर में हमारा जो साला साहब था जमील साहब, उसकी कोई किसी से दुश्मनी है ही नहीं। इतने एहसास तबीयत के मालिक थे, हर के साथ खुश रहते थे, खुश तबीयत, खुश मिजाज थे। अब बुझे बुझे रहते थे। आपको पता है कत्ल हुआ है बेटे से, जवान बेटा जेल के अंदर है, जेल के अंदर है। घर का जो उसने किया उस सजा तो काट रहा है, उसकी काट रहा है। इनको तो नहीं ना चाहिए कि उनका घर तो बिल्कुल, आप जाके देखें उनके घर के क्या हालात है, कैसे वो अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, क्या काम है। काम तो वही है, उसने रेत की ट्राली लानी है तो अपना निजाम चलाना है। और अभी ये जो डेड बॉडी है ये गांव लेके जानी है या यहीं पे? नहीं, यहीं पे 100 फुट रोड पे यहीं पे तदफीन इनको किया जाए। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस टाइम ये सूरत हाल है और इस पे जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस करेगी तो उसके बाद जो सारी चीज़ें सामने आएंगी और पुलिस की गिरफ्त से जितना मर्जी मुलजिम तगड़ा हो या ना हो ये अरेस्ट होगा। और हमारे इदारे इस पे पहले भी काम कर रहे हैं और मज़ीद भी काम करेंगे। अगर इनके जो दिल के वालिद को कत्ल किया गया है तो इसके जो मुजरिम है, मुलजिम है, इनको पकड़ा जाएगा, चाहे वो एक बंदा है। सबसे पहले तो जिसने कॉल की है और 3 दिन से लगातार ये कॉल कर रहा है, उस बंदे को पकड़ेंगे तो फिर उसके बाद आगे जितने नाम वो बताएगा वो लोग अरेस्ट होंगे। क्योंकि अभी तो उन्होंने नाम जो FIR में बता दिए, इनके बकौल ये कह रहे हैं कि वो बाबर खान है, पता नहीं कौन है। लेकिन अभी ये केस जो है ना इन्वेस्टिगेशन के पास है। इन्वेस्टिगेशन DIG ज़िशान रज़ा साहब, इनके जो आगे ये प्रोसीजर चल रहा है, टीमें चल रही हैं, इस पे ये क्या इन्वेस्टिगेशन करते हैं, सारे मामला होंगे। आपने प्रोग्राम का फीडबैक लाजमी देना हमें। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।